हिरासत में होने वाली मौतें, कस्टोडियल डेथ, ये होता क्या है? सबसे पहले टॉपिक होता है क्या है ये। इससे इसका अर्थ है तात्पर्य उस मौत से है जो तब होती है जब कोई व्यक्ति कानून प्रवर्तन अधिकारियों या सुधार गृह की हिरासत में होता है। कोई भी व्यक्ति जो है वह अगर कानून प्रवर्तन अधिकारी या फिर सुधार गृह की हिरासत में होता है और उस वक्त जो उसकी मौत हो जाती है तो उसे जो है हिरासत में होने वाली मौत या फिर कस्टोडियल डेथ कहा जाता है। और इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो कारण ये हो सकता है, एक तो अत्यधिक बल का प्रयोग जो है ये कारण हो सकता है, मारपीट ज़्यादा करने की वजह से, अत्यधिक बल प्रयोग करने की वजह से जो है डेथ हो जाता है। दूसरा कारण जो है उपेक्षा हो सकता है, या फिर इसको अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार कह सकते हैं। दुर्व्यवहार, इससे ये मौतें होती हैं। और भारत के जो विधि आयोग हैं उसके द्वारा जो है किसी लोक सेवक द्वारा गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ की गई हिंसा हिरासत में यातना के समान है। तो अभी जो है हम लोग देखते हैं इसकी जो है रिपोर्ट क्या कहती है। तो भारत में देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक कस्टोडियल डेथ, और ये आंकड़ा जो है 2017 से 18 से हम लोग 2021-22 के बीच का लेंगे। इसमें देखते हैं भारत में जो है कस्टोडियल डेथ पे कितनी डेथ हुआ है। तो जैसे कि अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो उसमें जो है दिल्ली में सबसे ज़्यादा हुआ है जहाँ पर 29 संख्या है, और वहीं पर फिर अगर जम्मू कश्मीर जो है दूसरे स्थान पर आता है जिसमें 4 संख्या है। और राज्य की बात की जाए तो राज्य में जो है गुजरात में 80 है, और दूसरे स्थान पर फिर महाराष्ट्र है जिसमें 76 है, और फिर उत्तर प्रदेश इसमें 41 है, तमिलनाडु में 40 और बिहार में 38 है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो देश की राजधानी दिल्ली है वहाँ पर 29 कस्टोडियल डेथ जो है 2017-18 से 2021-22 के बीच में हुआ है, जो यह बहुत ही भयावह परिणाम है। इसके कानूनी प्रावधान क्या हैं? जो विधिक प्रावधान है अगर हम लोग CRPC की बात करें, यानी कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, उसकी धारा 41 जो है इससे संबंधित है, धारा 41, और 2019 में इसमें संशोधित भी किया गया था। इसमें लिखा गया है क्या? उचित आधार और परिलेखित प्रक्रियाओं के अनुसार
पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी और हिरासत में रखना। सीआरपीसी की धारा 41 के तहत जो है कोई भी गिरफ्तारी किया जाता है तो उसमें जो हिरासत में रखा जाता है वो धारा 41 के अंतर्गत रखा जाता है। अगर इसी तरह जो है हम लोग आईपीसी की बात करें, भारतीय दंड संहिता की बातें करें, तो इसकी धारा जो है 302, 304, 304A और 306 इससे संबंधित है। और इसमें जो है ये चारों धारा जो है हिरासत में यातना के अपराध को शामिल किया गया है। जैसे कि अगर हम लोग 302, 330 और 31 लेते हैं, जैसे कि धारा अगर हम लोग 330 और 331 लेते हैं तो इसमें लिखा गया है कि किसी मामले पर संस्वीकृति, कन्फेशन, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं जबरन स्वीकृति, जबरन स्वीकृति प्राप्त करने के लिए चोट पहुंचाने की स्थिति में दंड। अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और वहाँ पर जो है उसे जबरन स्वीकृति के लिए, यानी उसके इच्छा के विरुद्ध जो है स्वीकृति के लिए अगर उसे चोट पहुँचाया जाता है हिरासत में, तो धारा 330 और 331 के तहत जो है ये दंडनीय अपराध है। और साथ ही जो है इसी प्रकार के जो है मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायतें NHRC को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत प्राप्त होती है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब लोग हम देखते हैं क्या कि हिरासत में जितनी भी मौत हुई है उस पर हमारे न्यायालय का क्या कहना है। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो हिरासत में होने वाली मौत पर न्यायिक घोषणाएं। सबसे पहला केस जो हम लोग ले सकते हैं किशोर सिंह बनाम राजस्थान राज्य। ये 1981 का केस था। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है ये माना कि पुलिस द्वारा जो 3rd डिग्री दिया जाता है, पुलिस द्वारा 3rd डिग्री का इस्तेमाल जो है ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इसी तरह जो है नीलावती बेहरा, नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य। ये 1993 केस है।
इसमें क्या किया गया कि इसमें भी इस सुप्रीम कोर्ट माना कि जो पुलिस की लापरवाही होती है, पुलिस की लापरवाही या क्रूरता के परिणाम स्वरूप हिरासत में होने वाली मौतों के लिए राज्य मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है। ये जो है नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य में जो है मुआवजा देने की बात जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया था। इसी तरह जो है एक केस और था जो जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये 1994 का केस है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय जो है मानवाधिकार के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप होने वाली अव्यवस्थित गिरफ्तारी के मुद्दे पर उन्होंने विचार किया था और राष्ट्रीय पुलिस आयोग की तीसरी रिपोर्ट में जो है इस बात का हवाला दिया गया कि जब तक कोई जघन्य अपराध से संबंधित ना हो, ठीक है, तब तक गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मानव अधिकारों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप होने वाली अव्यवस्थित गिरफ्तारियों के मुद्दे पर विचार किया। यानी उनका कहने का अर्थ ये था कि जब जघन्य अपराध से संबंधित ना हो उस तब तक जो है गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए पुलिस को। ये एक सुझाव के तौर पे था। इसी तरह जो है एक और केस जो है वह DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य था। पश्चिम बंगाल राज्य, और ये 1997 की केस है। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हिरासत में जो यातना दी जाती थी और जो मौत होती थी उसको रोकने के लिए उन्होंने कठोर कदम उठाया था और उसके लिए उन्होंने जो है एक दिशा निर्देश जारी किया था। रोकने के लिए एक विशिष्ट दिशा निर्देश उन्होंने जारी किया था। तो इसलिए ये जो है केस महत्वपूर्ण होता है। और इसमें जो है गिरफ्तारी में चिकित्सा परीक्षण का अधिकार, कानूनी परामर्श तक पहुंच के अधिकार, ये सारे जो है उन्होंने इसमें शामिल किया था। और DK बसु मामले में हिरासत में होने वाली मौत के संबंध में जो है जैसे कि उन्होंने कहा था कि पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह अभियुक्त के जांच और पूछताछ करते समय 3rd डिग्री के तरीकों का इस्तेमाल न करे। ये मतलब अगर पूछताछ हो रहा है पुलिस के द्वारा किया जा रहा है तो उस समय 3rd डिग्री का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। और पुलिस अधिकारी के कामकाजी माहौल, प्रशिक्षण और बुनियादी मानवीय मूल्यों के साथ जो है उनके उन्मूलीकरण की जांच करने में ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह के जो है दिशा निर्देश उन्होंने जारी किए थे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मानवाधिकार आयोग यहाँ पर बार बार आ रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके बारे में हमें चर्चा जरूर करनी चाहिए। हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC
देखिए NHRC कहता क्या है, तो NHRC के अनुसार मानवाधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार है, जिनकी सुनिश्चितता संविधान द्वारा किया गया है, संविधान द्वारा की गई है। और अगर संविधान में नहीं है तो कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में समाहित किया गया है, जो भारत में न्यायालयों द्वारा लागू किए जाने योग्य है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार को सुनिश्चित करता है, और जो है ये भी सुनिश्चित करता है कि किसी देश के संविधान में व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के द्वारा जो है नियम कानून बनाया जाए। और अगर वहाँ के संविधान में नहीं है तो जो अंतर्राष्ट्रीय उपबंध है, जो उसमें सन्निहित किया गया है जो कानून है, वो वहाँ के न्यायालय द्वारा जो है लागू किए जाने चाहिए। और जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जो है भारत में मानवाधिकारों का प्रहरी भी कहा जाता है, मानवाधिकारों का प्रहरी कहा जाता है। इसके अलावा अगर इसकी स्थापना देखें तो वो 1993 में हुआ था, और इसके लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था, तो इसके लिए अधिनियम जो है वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम PHRA 1993 में लाया गया था। इसके जरिए इसकी स्थापना की गई थी। और एक राज्य मानवाधिकार आयोग भी होता है। अगर उसकी बात करें, राज्य मानवाधिकार आयोग, तो इसकी भी स्थापना जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत ही ये स्थापित किया गया था। और इसके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है, और सदस्यों का लेकिन निष्कासन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा होता है, यानी उनको पद से हटाना जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। और जो है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस की बात करें तो वह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके सदस्य की चर्चा करनी चाहिए, जैसे कि NHRC के सदस्य देखें, अगर इसके हम लोग संगठन की बातें करें तो इसके संगठन में जो है 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, और साथ में 7 जो है वो मानद सदस्य होते हैं। इसके अलावा जो है अध्यक्ष जो है वो सेवानिवृत्त, रिटायर्ड
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो सकते हैं। और जो प्रशासनिक प्रमुख है वो महासचिव होता है, महासचिव। इसके बाद अगर कार्यकाल की बात की जाए तो कार्यकाल वही है 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाएगा, जो भी पहले। और राष्ट्रपति जो है किसी को इससे निकालता है, जैसे यहाँ पे जो है ना राष्ट्रपति जो है इसके सदस्य को निष्कासन करता है, तो ये निष्कासन का आधार जो है वो दुर्व्यवहार हो सकता है, ठीक है, या अक्षमता का आरोप हो सकता है। ये दोनों आधार पर जो है निकाला जा सकता है। तो हमारा टॉपिक था कि हिरासत में मौत जो है, तो ये लेकिन अभी जो है हाल में ही अगर हम लोग हिरासत में मौत की बात करें तो अभी हाल में ही ओडिशा सरकार को जो है जैसे अभी हाल में जो NHRC है यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसने ओडिशा सरकार को एक नोटिस जारी किया था। इस वजह से ये चर्चा में आ गया था। नोटिस जारी किया है और इसमें जो है स्पष्टीकरण मांगा है, इन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है। और स्पष्टीकरण किस चीज़ के लिए मांगा है? तो पुलिस हिरासत में मरने वाले एक व्यक्ति के परिजनों को आर्थिक मुआवजा देने की सिफारिश। इसके लिए जो है इन्होंने ओडिशा सरकार से नोटिस मांगा था, इसलिए जो है हिरासत में होने वाली मौत जो है टॉपिक इसका आधार बन गया। और साथ ही जो है NHRC जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये चर्चे में आ गया। और इसमें सबसे जो प्रमुख चीज़ें थी वो DK बसु मामले था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए थे। हिरासत में होने वाली मौतें, कस्टोडियल